आज हम करेंगे पाइथन का प्रैक्टिकल थॉन इंटरफेस पे। ठीक है, आप आइडियली भी डाउनलोड कर सकते हैं, थॉनी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इंटरफेस डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थॉनी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थॉनी में आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा या आइडियली में। ठीक है, आइडियली भी एक इसी तरीके का सेम इंटरफेस होता है। तो प्रैक्टिकल करने से पहले प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू। अभी नेक्स्ट हमारे पास थॉन इंटरफेस में देख सकते हैं आप, दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। एक विंडो यहाँ पे आ रही है, वर्क स्पेस एरिया। ठीक है, और नीचे एक वर्क स्पेस एरिया आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और एक यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी हमारा थॉनी का इंटरफेस होता है या आइडियली का जो भी इंटरफेस होगा उसमें आपको शेल स्क्रिप्ट भी मिलेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शेल स्क्रिप्ट, जहाँ पे शेल लिखा हुआ आ रहा है। ये है हमारी शेल स्क्रिप्ट और ये है हमारा एडिटर। ठीक है, एडिटर का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने सारे प्रोग्राम्स जाके टाइप करने हैं, फाइल एडिटर। ठीक है, और शेल स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि आपको जो आउटपुट है साथ के साथ ही थॉनी दे देता है। यहीं पे जो भी आप लिखोगे कमांड, यहीं पे आपने प्रॉम्प्ट के आगे कमांड लिखनी होती है, ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, और जो मेरा ये वर्जन है थॉनी का, ये 3.7.2 वर्जन है। ठीक है, और यहाँ पे शेल में क्या होता है कि जैसे ही मैं उसकी कमांड लिखूंगी साथ के साथ मुझे वो ऐसे नीचे रिजल्ट दे देगा। ठीक है, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट में भी होता है, सीएमडी में भी होता है। ठीक है, अगर किसी को डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें भी कमांड्स जो हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे साथ के साथ सारे के सारे रिजल्ट्स दे देती हैं। बट जब भी हमने प्रोग्राम टाइप करना है तो प्रोग्राम टाइप करने के लिए आपको एडिटर चाहिए होता है। ठीक है, तो बिफोर यू डू एडिटर, पहले हम सिंपल जो बेसिक कमांड्स हैं थॉनी की या पाइथन की, वो देख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज पहले हम बेसिक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एडवांस प्रोग्रामिंग में जाएंगे। तो सिंपल सी कमांड्स जो हैं हमारी शेल स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, वो अगर सपोज मैं चाहती हूँ कि मैंने इसमें कोई प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट कराना है, तो एडिटर में प्रोग्राम लिखने के लिए लंबे स्टेप्स होंगे और शेल स्क्रिप्ट में जो है प्रोग्राम लिखने के लिए सिंपल स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो शेल स्क्रिप्ट में हम तभी लिखते हैं जब डायरेक्टली जब हमने बेसिक्स स्टार्ट किए हैं और हम सीखना चाहते हैं तो हम शेल स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एंटर। तो साथ के साथ उसने मुझे रिजल्ट दे दिया, एक मैसेज को प्रिंट कैसे कराना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं पाइथन के अंदर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमने ये सीखा कि अगर हमने एडिटर के अंदर जाके भी कोई स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है, तो वो हमने किस में लिखनी है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर जब आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्ट्रिंग एक तरीके का डेटा टाइप है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर सपोज पाइथन के अंदर ही मुझे स्ट्रिंग लिखना है तो मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकती हूँ। मैंने लिख दिया सपोज हेलो पाइथन एंड मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया एंड एंटर। ठीक है, यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया। क्यों एरर दिया, बिकॉज ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है सिंगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की हेल्प से डाला गया है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो पाइथन। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट डाला मैंने। कहने का मतलब है कि अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास डाल रहे हो तो आपको वही वाले डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने हैं जो कीबोर्ड के अंदर हैं। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाल रहे हो, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट, बट इफ़ यू वांट टू पुट डबल इन्वर्टेड कॉमा तो आपने जो डबल वाला इन्वर्टेड कॉमा है वही वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है। ठीक है, जो आपका कीबोर्ड में नंबर कीज के ऊपर आता है। ठीक है, तो आप सिंगल में भी मैसेज प्रिंट करा सकते हो और डबल में भी प्रिंट करा सकते हो। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने किया 1 2 एंड 3 एंड मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 एंड 3। इसने मुझे सेम आउटपुट दे दी HI।
अब इस केस में क्या है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा आप यूज़ कर रहे हैं। पाइथन के अंदर सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों इन्वर्टेड कॉमास आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए या किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, मैंने ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लिया, बट एज द रिजल्ट इज दिस, एज द फर्स्ट रिजल्ट वॉज, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट में था हमारा, क्या था फर्स्ट रिजल्ट में, फर्स्ट रिजल्ट में हमारा था सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। सिंगल ही डाला था, सिंगल में उसने हमें आउटपुट दे दी थी। तो आउटपुट हमेशा सिंगल में देगा, वेयर एज यू कैन राइट द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डबल, ट्रिपल एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम करेंगे, सपोज हमने किसी चीज़ को यहाँ पे, अब ये जो शेल स्क्रिप्ट है ये आपका कैलकुलेटर की तरह भी काम करेगी, ठीक है। अगर मैंने सपोज यहाँ पे सीधा लिख दिया 2 एंड मैंने लिख दिया यहाँ पे +3, तो ये मुझे आंसर दे देगा। यहाँ पे सॉरी 2 × 3 लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। अभी कैलकुलेशन करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में बताया जा रहा है। ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जिसकी हेल्प से हमने कोई भी कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे मैंने एस्ट्रिस्क साइन लगाया है जिसको आप इनटू बोलते हैं। 2 × 3 इज 6, ठीक है। तो 6 आ गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे सपोज एडिशन करनी है, तो एडिशन के लिए हम नॉर्मली जो साइन यूज़ करते हैं वही साइन यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया 4 + 56, तो ये मुझे आंसर दे देगा 4 + 56 इज 60, ठीक है। तो शेल स्क्रिप्ट में जो भी आप कमांड लिख रहे हैं साथ के साथ आपको वो क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे किया 42 डिवाइडेड बाई 2 एंड मैंने कर दिया एंटर, तो उसने मुझे फ्लोट में आंसर दे दिया। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है जो भी आपको डेसिमल्स में आंसर देगा। ये 21.0 आ गया, पॉइंट में जो आंसर आ रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा आंसर है फ्लोट में ना आए, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगी, उसके लिए मैं ऑपरेटर यूज़ करूँगी डबल स्लैश। फ्लोट में आंसर अवॉइड करने के लिए मैंने यूज़ किया डबल स्लैश और ये दे दिया। अब मुझे ये फ्लोट में आंसर नहीं देगा। तो ये वाला ऑपरेटर तब यूज़ करना है जब हम चाहते हैं कि हमारे जो फिगर है वो राउंड में, राउंड फिगर आए, ठीक है। अभी मैं सपोज एक और ले लेती हूँ एग्जांपल। यहाँ पे मैंने ले लिया 43, अब डिवाइडेड बाई करते हैं इसको 5, 43 डिवाइडेड बाई 5 एंड एंटर 8.6। अभी इस चीज़ को मैंने राउंड करना है, राउंड फिगर चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे डेसिमल्स में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला ऑपरेटर लगा दूँगी, तो वो मुझे डेसिमल्स में आउटपुट नहीं देगा। इन स्पाइट वो मुझे इसी तरीके से आउटपुट देगा राउंड फिगर में, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज मैंने माइनस करना है तो आई कैन डू माइनस ऑल्सो 7, फिर उसके बाद आप माइनस का निशान लगाएंगे और क्या भी जो भी करना है आपने, तो वो आपको आंसर दे देगा। अब इसी तरीके से आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको बॉडमैस की तरह फॉलो करना है। ये किया आपने, फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि प्लस करना है आपने 45, फिर आपने उसको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 एंड फिर उसके बाद आपने करना है उसको माइनस, जितना भी आंसर आएगा उसको आपने माइनस करना है 3। सपोज ये एक्सप्रेशन है एक आपका, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा 27.5, ठीक है। तो ये जो फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये बॉडमास को ही फॉलो करता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम मैथ्स में फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 27.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी कैलकुलेशंस इसके शेल स्क्रिप्ट के अंदर ही कर सकते हैं। और हम शेल स्क्रिप्ट के अंदर जो छोटी छोटी कमांड्स हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि यही चीज़ें हमें प्रोग्रामिंग में आगे काम आने वाली हैं। तो यहाँ से जो भी हमारे बेसिक कमांड्स हैं उसको हम लर्न कर रहे हैं, ताकि जब हम प्रोग्रामिंग करें तो वहाँ पे हमें छोटी छोटी कमांड्स या ऑपरेटर्स के बारे में जो भी हम जानना चाहते हैं वो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी है अब किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है एक तरीके से कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर एक स्पेस बना लेता है वेरिएबल, ठीक है। उसका एक नाम दे देते हैं हम वेरिएबल का, जैसे XYZ कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो सपोज मैंने कोई भी नाम दे दिया XYZ और उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। तो जो मेरा नेम ऑफ द वेरिएबल होगा वो कोई भी हो सकता है और
वो क्या करता है, एक एलोकेशन कर लेता है सिस्टम के अंदर। मैंने कर दिया x के अंदर मैंने वैल्यू डालनी है, सपोज x के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। तो 10 क्या है, एक इंटीजर है, नंबर है 10, ठीक है। तो x के अंदर किस तरीके की वैल्यू गई, 10, इंटीजर तरीके की, ठीक है। तो जो 10 है वो क्या है, मेरा डेटा टाइप है, ठीक है। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। डेटा टाइप का नाम क्या है, इंटीजर। और जो x क्या है, x एक तरीके की वैल्यू के लिए एक जगह बना दी है, ठीक है, जिसके अंदर 10 जाके बैठ जाएगा कंप्यूटर के अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ नहीं शो किया, क्यों, क्योंकि अभी क्या हुआ है, मेमोरी एलोकेट हुई है, वेरिएबल के अंदर मेमोरी गई अभी, ठीक है। लेकिन मुझे उस मेमोरी के अंदर जो भी पड़ा है उसको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे। तो डिस्प्ले कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट यहाँ पे एंड ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्रिंट ए। दोबारा कर लेते हैं एक बार, प्रिंट, यहाँ पे सॉरी हमारा जो वेरिएबल था वो x था, प्रिंट x, a नहीं था हमारा, ठीक है, एंड x वैल्यू दे दी उसने, ठीक है। इसी तरीके से आपने y के अंदर कोई वैल्यू डाल दी, सपोज y इज इक्वल टू 23, तो आपने वैल्यू को प्रिंट कराना है तो प्रिंट, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर y सॉरी। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी कमांड्स हैं, ठीक है। तो आगे भी करेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि वैल्यूज़ को हम कैसे स्टोर करा सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।